वाले लोग जो आरएसएस का मेन एजेंडा है कि किसी भी स्थिति में हम पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज के जो गरीब तबके हैं, जो दलित हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग? एक कहीं ना कहीं माहौल बन गया है और इस माहौल के कारण भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो रही है, बौखलाहट हो रही है। इसी बेचैनी और बौखलाहट में ये कोई भी मामला होता है उसको जातीय जनगणना से जोड़ते हैं, उसको 90-10 की बात। जातीय जनगणना को लेकर भाजपा का चेहरा एक बार फिर से साफ हो गया है। हर बार ऐसा माना जाता था कि वो विरोध कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं किसी के दबाव में या नीतीश कुमार के साथ जब वो सरकार में थे तो दबाव में आकर ही सही उन्होंने हामी तो भर दी थी। लेकिन अब भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जिस तरीके से छपरा और मुबारकपुर में जो कांड हुआ है, हत्याकांड, उसको जातीय जनगणना से कैसे जोड़ा है और आज पार्लियामेंट में ये बात बता दी है, कश्मीर से छपरा को तुलना कर दिया है। हम ये बात जानने के लिए ज़्यादा प्रवक्ता एजाज अहमद जी के पास हैं। सर, कश्मीर से छपरा का कांड जोड़ा जा रहा है, ये जातीय जनगणना से जोड़ दिया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की भाषा बोलती है, जो नफरत का माहौल देखना चाहती है और जो कहीं ना कहीं धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करती रही है, उससे हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले स्पष्ट करना चाहिए राजीव प्रताप रूडी जी को, कोरोना काल के समय में आप अपने घरों में रखे हुए थे एम्बुलेंस, जबकि आम लोगों को आवश्यकता थी और उस एम्बुलेंस का आप इस्तेमाल करते थे शराब ढुलवाने में। शराब का पैकेट पकड़ा गया आपके उस एम्बुलेंस से और उस समय आप बेनकाब हो गए। जनता के बीच बेनकाब होने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद अब जनता के हितों के सवाल पर चर्चा नहीं करते हैं। जो गरीब और वंचित को हम आगे बढ़ाने का सोच रखते हैं, हम उनको हक और अधिकार देने का जो सोच रखते हैं, ये बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले लोग जो आरएसएस का मेन एजेंडा है कि किसी भी स्थिति में हम पिछड़ा, अति पिछड़ा और समाज के जो गरीब तबके हैं, जो दलित हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, जो झोपड़ियों में रहने वाले जातीय जनगणना का विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग? इसलिए कर रहे हैं कि वो बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करते हैं। आरएसएस ने 2015 में आरक्षण व्यवस्था का विरोध किया था, मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़े गए थे। लालू प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किस माई के लाल में दम है कि आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर देगा। और 2015 में जब भाजपा मुंह की खाई तो अब आरक्षण पर बात नहीं करके अब जातीय जनगणना पर ये बात करते हैं। क्या 90-10 का फॉर्मूला आप लोगों ने जो दिया है, क्या डर गई है भाजपा इस फॉर्मूला? देखिए, 90-10 का जो फार्मूला है ये हमारा नहीं है, हमारे पुरखे शहीद जगदेव बाबू का था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। इसका मतलब है शोषित का मतलब जो गरीब वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, जो समाज के अंदर उपेक्षित हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको हम गले लगाने की बात करते हैं, उनको हम सम्मान देने की बात करते हैं, उनको हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उनको सरकार के हर मामले में हम हक और अधिकार देने की बात करते हैं, तो इनको बुरा लगता है। ये गले लगाना नहीं चाहते हैं, ये नफरत की भाषा वाले लोग चाहते हैं कि गला दबा दें, लेकिन हम गला दबने नहीं देंगे। हम ऐसे लोगों को पहचानते हैं, ऐसे लोगों को जानते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं और ऐसे लोगों को बिहार की जनता जवाब देगी और बिहार की जनता ने जवाब दिया है इनको सत्ता से बेदखल करके। और नफरत की भाषा बोलने वाले आज कहाँ पहुँच गए हैं, ये बिहार ने दिखाने का काम किया है। अब बिहार से जो संदेश गया है उसको देश भी सुन रहा है और देश भी महसूस कर रहा है। आप देख रहे हैं कि हमने जब जातीय गणना की शुरुआत की तो उसके बाद देश स्तर पर अब इसकी मांग हो रही है और देश स्तर पर एक आंदोलन, एक मुहिम, एक कहीं ना कहीं माहौल बन गया है और इस माहौल के कारण भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो रही है, बौखलाहट हो रही है। इसी बेचैनी और बौखलाहट में ये कोई भी मामला होता है उसको जातीय जनगणना से जोड़ते हैं, उसको 90-10 की बात से जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते हैं कि हम गले लोगों को लगाएं, हम सम्मान दें, हम उसको अधिकार दें, हम उसके प्रति सजग हों। ये चाहते हैं कि उनका हम गला दबा दें, लेकिन हम गला दबने नहीं की राजनीति करना चाहती है। सब लोगों को पता है कि आरएसएस की विचारधारा क्या है, आरएसएस की सोच क्या है, जो रंग से, जो नाम से, जो कहीं ना कहीं मजहब से, जो पोशाक से लोगों को पहचानने का काम करे।
वो देश का सर्वांगीण विकास कर ही नहीं सकता है। उसकी सोच कहाँ है ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और कश्मीर के हालात भी जो आपने खराब किए हैं ये देश देख रहा है। कश्मीर से देश के अन्य राज्यों की तुलना करने से पहले आप पहले ये स्पष्ट कर दीजिए ना कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जो दलित के साथ हुआ था उसके बाद आपने इंटरनेट क्यों बंद कर दिया? किस तरह से मध्य प्रदेश के जबलपुर में घटना हुआ था उसके बाद इंटरनेट क्यों बंद कर दिया? मैसूर की घटना के बाद कर्नाटक में जहां आपकी सरकार है इंटरनेट क्यों बंद कर दिया? क्या ये सब भी कश्मीर जैसे हालात पैदा करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। अपने यहाँ कुछ होता है तो कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, शांति व्यवस्था के लिए इंटरनेट बंद करना आवश्यक था। लेकिन जब दूसरे राज्य जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वो कोई काम करते हैं अमन और शांति के लिए, मोहब्बत के पैगाम